जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से आईटी पास आउट कैंडिडेट्स के साथ साथ 10th और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है दोस्तों। ये कोई अप्रेंटिसशिप नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप आईटीआई संबंधित किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, बिहार बिजली विभाग या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर सर्च करिएगा अनिल सर आईटीआई, जहां पर आपको आईटीआई के टेक्निकल एग्जाम संबंधित सभी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की रिक्रूटमेंट के बारे में। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की रिक्रूटमेंट हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री की तरफ से निकाली गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है दोस्तों, जिसमें कई अलग अलग पोस्ट हैं। 17 अलग अलग पोस्ट हैं दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पर पहला जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट का है, डिप्लोमा टेक्नीशियन है, जूनियर टेक्नीशियन का है, अलग अलग ट्रेड के लिए जूनियर टेक्नीशियन का है, और असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पर है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट पर 271 सीटों पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनको अलग अलग पोस्ट पर यहाँ छूट दिया गया है, तो देख लीजिएगा। आपका अगर आपको डिसेबल कैंडिडेट्स होंगे तो अपना चेक कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर के। जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन के लिए एमटेक होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास डिग्री इंजीनियरिंग डिजाइन में होना चाहिए और एमटेक की डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा टेक्नीशियन में डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए, बस कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन में देखिए तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पर सब एलिजिबल है। क्वालिटी एश्योरेंस है, इंस्पेक्टर है, क्वालिटी कंट्रोल, मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग, ये सभी जो है यहाँ पर एलिजिबल है। केमिकल इंजीनियरिंग है, अगर कोई बीएससी केमिस्ट्री से किए हुए हैं तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन उनके साथ जो है लैब टेस्टिंग मेथड की उनको जानकारी भी होनी चाहिए। डिप्लोमा टेक्नीशियन में देखिएगा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिज़ाइन, और पीजी साथ में होना चाहिए, पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, मतलब कैड की उनके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन ब्लैक स्मिथ में, ब्लैक स्मिथ से आईटीआई या फाउंड्री मैन होना चाहिए, या आईटीआई या अप्रेंटिसशिप, दोनों में से कोई भी है तो चल जाएगा। नैक का मतलब एक बार आप समझ लीजिए, नैक का मतलब अप्रेंटिसशिप होता है। ठीक है, जैसे 10th प्लस किसी कैंडिडेट ने 2 साल का अप्रेंटिसशिप कर लिया ब्लैक स्मिथ से, तो भी यहाँ पर एलिजिबल है। अगर कोई कैंडिडेट 10th प्लस 2 साल का आईटीआई कर लेता है तो उसको एनटीसी बोलते हैं, उनका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है। जो एनएससी होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है। ऐसा नहीं है कि आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप को नैक बोलते हैं। यहाँ पर जो नैक का मतलब हो गया 10th प्लस 2 साल का अप्रेंटिसशिप अगर है ब्लैक स्मिथ में तो एलिजिबल है। अगर इलेक्ट्रीशियन की बात करें, इलेक्ट्रीशियन में अगर आपने 10th प्लस 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया इलेक्ट्रीशियन में, वो भी एलिजिबल है। या 2 साल का आईटीआई अपने इलेक्ट्रीशियन का किया या पावर इलेक्ट्रीशियन किया तो यहाँ पर एलिजिबल है। फीटर इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले यहाँ पर एलिजिबल है। फीटर जनरल में फीटर जनरल मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, टूल एंड डाई मेकर वाले यहाँ पर एलिजिबल है। कॉन्ट्रैक्ट में देखिए यहाँ पर फीटर ऑटो इलेक्ट्रिक में देखिए तो ऑटो इलेक्ट्रिशियन वाले यहाँ पर एलिजिबल है। और फीटर एएफ भी में देखिए तो फीटर जनरल वाले यहाँ पर एलिजिबल है। ये मिल राइट में देखिए तो मिल राइट मैकेनिक, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक मैक्रोटॉनिक्स, ये सभी एलिजिबल है। मशीनिस्ट की बात करें तो आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड से होना चाहिए। वहीं देखिएगा ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग में देखिएगा तो 10th प्लस आपको 10th वाले यहाँ पर एलिजिबल है, उनके पास डीएल होना चाहिए। ठीक है, हेवी व्हीकल्स का साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी व्हीकल चलाने का, या क्रेन ऑपरेटर का, या ट्रैक्टर चलाने का अगर आपके पास है तो यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, 10th प्लस 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो चल जाएगा, ट्रैक्टर चलाना या क्रेन ऑपरेटर का ये सब का है तो हो जाएगा। या आपके पास अप्रेंटिसशिप की डिग्री होनी चाहिए या आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए क्रेन ऑपरेशन में। ठीक है, रीगर की बात करें तो 10th पास होना चाहिए रीगर में, सॉरी आईटीआई पास होना चाहिए रीगर में, या 10th प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोडिंग और अनलोडिंग का, जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उनमें लोडिंग अनलोडिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पेंटर में आईटीआई पेंटर वाले चलेंगे। वेल्डर में वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक वाले यहाँ पे चलेंगे। लीगल की बात करें तो एलएलबी 5 साल का होना चाहिए, ग्रेजुएट 3 साल का एलएलबी वाले यहाँ पर भी एलिजिबल है। ठीक है, ये सभी यहाँ पर एलिजिबल है। आगे बात करें यहाँ पर एज की तो मैक्सिमम एज 28 साल सभी के लिए रखा गया है। ओबीसी के 3 साल छूट है, एससी एसटी को 5 साल तक का छूट यहाँ पर देने के लिए मिलेगा।
रिलैक्सेशन दिया गया है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो एक्स अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी मतलब एज बार की बात करें तो उनको एज में छूट मिलेगा, जिस दौरान वो अप्रेंटिसशिप किए थे उस अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग जो है उनको एज में छूट मिल जाएगा। ये सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन आईटी वाले जो है उनको 21,000 का बेसिक पे है। ये कोई सैलरी नहीं है, बेसिक पे है। एक्चुअल सैलरी इससे कहीं ज़्यादा ही होगी, ठीक है। वही देख लीजिए डिप्लोमा टेक्नीशियन में 23,000 का है। देखिए यहाँ पर बेसिक पे में देखिएगा तो वो तो दिया गया है और इसके साथ डीए भी मिलेगा। डीए दिया गया है, स्पेशल अलाउंसेस है बेसिक का 5% है, एनुअल इंक्रीमेंट है 3% का हर साल, ये दिया गया है, ठीक है। और भी कई सारी बेनिफिट्स है, पीएफ है, ग्रेचुटी है, एकोमोडेशन की सुविधा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए जूनियर टेक्नीशियन जो आईटी वाले हैं उनका आईटीआई का मार्क्स भी देखा जाएगा। उसके बाद इनका जो है मार्क्स का जो वेटेज भी मिलेगा 100 मार्क्स का। उसके बाद ट्रेड टेस्ट भी होगा, ठीक है। और आईटीआई के मार्क्स के बाद जो यहाँ पर उसके रिजल्ट निकाला जाएगा, उसका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट आपका आईटीआई वालों का यहाँ पर सीधे ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, जो जिनका मार्क्स अधिक होगा उसी के आधार पर। और डिप्लोमा वाला क्या है तो फाइनल एग्जाम होगा जो है डिप्लोमा में, उसी का वेटेज और इंटरव्यू के आधार पर होगा। ट्रेड टेस्ट जो आईटी वालों का ट्रेड टेस्ट बस क्वालिफाइंग का होगा। ये ऐसा कुछ नहीं कि आपको उसमें जो है टॉप करना है, आपको बस पास करना है, क्वालिफाई कर जाना है, अच्छा बस उसे करिएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो है जूनियर टेक्नीशियन के लिए कोई हैवी काम नहीं है। आप देखिए कि आपके आईटीआई में अच्छा नंबर आया है तो बढ़िया है। ट्रेनिंग का जो पीरियड है बताया जा रहा है कि 1 साल का होगा और इसको जो है आगे बढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ा करके आगे 4 साल तक का आगे किया जाने वाला है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से भेजना है। फॉर्म जब भरिएगा तो इसमें एनेक्सर ए दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो नीचे जाएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ अटैच करना है। ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजिएगा, ठीक है। उसमें ऊपर जो है एड्रेस दे दीजिएगा, द चीफ जनरल मैनेजर हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाड़ी चेन्नई, ठीक है। इसको देख करके आपको भेजना है। पोस्ट ऊपर लिख दीजिए, एडवर्टीजमेंट नंबर, पोस्ट बैग नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा 1 और इसको जल्द से जल्द इसको भेज दीजिएगा। एप्लीकेशन फीस 300 रुपया है, ठीक है। तो जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं, जो जनरल और ओबीसी, उनको 300 पेमेंट करना होगा। जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स मैन और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। पेमेंट जो है ऑनलाइन के माध्यम से होगा। एसबीआई कॉलेज वेबसाइट पर जाएगा, पीएसयू का ऑप्शन आएगा, फिर उसमें आर्मर व्हीकल्स निगम लिमिटेड तमिलनाडु पर क्लिक करेगा, पेमेंट कैटेगरी दिखाई देगा, एचवीएफ पे क्लिक करना है, फिर फिक्स टर्न्योर कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेशन फीस पर क्लिक करेगा और पेमेंट डालेगा 300 रुपये। उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आप जो है सभी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके जो है और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके आपको भेज देना है, ठीक है। जो पता है इसको अच्छे से भर लीजिएगा और ये जो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को इसके साथ अटैच करके डिक्लेयर करके सिग्नेचर करके लिफाफे में करके आपको भेज देना है, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम पर जो है हम आपको अपडेट देते रहते हैं, टेलीग्राम पर जानकारी मिल जाएगी। और भी जुड़े हुए हैं डिस्कशन ग्रुप में जुड़िए तो डिस्कशन करके भी आप अपने जानकारी ले सकते हैं। अगर आप आईटी संबंध किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी या बिहार बिजली विभाग, यहाँ ने कई सारे एग्जाम है, इसरो का एग्जाम, तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।